नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके लिए 2024 के एग्ज़ाम से पहले कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया हूं, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछ चुका है। और पैटर्न क्वेश्चन का यही रहेगा आगे के एग्ज़ाम में। और इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो लगभग अगला एग्ज़ाम में आने वाला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा। कॉन्सेप्ट भी सेम यूज होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, वो है फंक्शन यानी फलन। तो फलन को जानने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है। जो पहला चैप्टर है वो है रिलेशन यानी संबंध। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बैक में जाकर के रिलेशन और फंक्शन के बीच के दीवार है, दोनों में क्या चीज है जो दोनों में डिफरेंसेस पैदा करती है, इसको समझ लेना जरूरी होगा। अगर हम संबंध की बात करें, अगर हम संबंध की बात करें तो संबंध के लिए मैंने बताया था आवश्यक है शर्त। यानी ये संबंध शर्त के हिसाब से चलता है, लेकिन ये फंक्शन इमेज के हिसाब से चलता है। यानी फंक्शन के लिए जरूरी है इमेज, संबंध के लिए जरूरी है उसका शर्त, और फंक्शन के लिए जरूरी है उसका प्रतिबिंब यानी उसका इमेज। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम जाकर देखें, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि संबंध हम अनेकों लोगों से जोड़ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो अपने खास ब्लड रिलेशन का है, आप किसी को चाचा बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, और इस प्रकार से आपके जीवन में अनेकों अनेकों संबंध है। यानी आप एक व्यक्ति हैं और आपको अनेकों लोगों से संबंध है। लेकिन अगर आप इमेज की बात करें तो एक का इमेज एक ही होगा, एक से अधिक इमेज नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे लोग एक कतार में अगर खड़े हो जाएं तो सबका इमेज एक हो सकता है, लेकिन एक का इमेज एक से अधिक नहीं हो सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है फंक्शन के बीच और रिलेशन के बीच। रिलेशन एक से अधिक हो सकता है एक आदमी का, लेकिन इमेज जो है किसी भी एलिमेंट्स का, किसी एक अवयव का एक से अधिक इमेज नहीं हो सकता। ये इसका बेसिक डिफरेंस हो जाता है रिलेशन और फंक्शन के बीच। अब आप समझ गए होंगे रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है। अगर आप जूनियर क्लास की बात करें तो फंक्शन को आप एफ एक्स लिख करके F1 F2 का वैल्यू प्राइमरी क्लास मतलब जूनियर क्लास से ही आप निकालते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि फलन आपके एकाएक आपके लाइफ में चला आया है, अचानक से फलन आप पढ़ने लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, हम उस सभी क्वेश्चनों को डील करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे आपको। अब रही बात, हमने संबंध को जान लिया कि संबंध किसी चीज का एक से अधिक हो सकता है, लेकिन रिलेशन की अगर हम बात करें, फंक्शन की बात करें, तो एक का एलिमेंट्स का इमेज एक ही हो सकता है, एक से अधिक नहीं होगा। अब इसमें क्या है, अनेकों टाइप्स हैं। जैसे मान लीजिए एकाएक फलन, एकाएक फलन। अब एकाएक सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, अगर इसका संधि विच्छेद देखेंगे तो एक प्लस एक हो जाएगा। अब इतना संधि विच्छेद हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो ठीक है, नहीं अच्छी है तो थोड़ा सा वहां बगल में लिखे हुए अंग्रेजी नाम को पढ़िए, वन वन फंक्शन। ये स्पष्ट है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब एक एलिमेंट से और उसका इमेज भी एक ही है। अगर एक एलिमेंट से एक इमेज है तो वन वन फंक्शन इजिली पहचान सकते हैं आप। अब इसके लिए थोड़ा सा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x1), अगर f(x2) के इक्वल है, देन ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है कोई फलन तो वो एकाकी फलन होगा, डेफिनेटली एकाकी फलन होगा। यही एकाकी फलन का रूल है। नेक्स्ट हो जाता है अनेकैक। अनेकैक फलन,
इसको हम दूसरा बोलते हैं बहुएकी फलन। बहुएकी फलन अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो ये साफ स्पष्ट है, मैनी वन फंक्शन। अब हमने बात किसका किया था? हमने बात किया था कि फलन में हम इमेज को देखते हैं। मैनी वन फंक्शन का मतलब, मैनी वन फंक्शन का मतलब हो गया कि हमारे पास एलिमेंट्स बहुत हैं, बट बहुत सारे एलिमेंट्स का इमेज जो है वो वन है। सिंपल मीनिंग है। मैनी वन फंक्शन वो तो स्पष्ट है कि वहां लिख ही रहा है। फंक्शन का मतलब मैंने बताया था कि इमेज को देखना है, एक का इमेज एक से अधिक नहीं होगा। लेकिन बहुत का इमेज एक हो सकता है, इसमें तो बाउंडेशन नहीं है। मैनी वन फंक्शन यानी बहुत से एलिमेंट्स हैं, उसका इमेज एक ही है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। और आप आसानी से पहचान सकते हैं मैनी वन फंक्शन को। वहां अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से, बीजीय व्यंजक के हिसाब से हम आसानी से पहचान लेते हैं या मैनी वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन नहीं है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम आसानी से देखेंगे कि मैनी वन फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब रही बात, एक तीसरा आता है नाम आच्छादक फलन। आच्छादक फलन को ऑनटू फंक्शन बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑनटू फंक्शन। अब आच्छादक का मतलब, मैं अगर देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आच्छादक का मतलब इस प्रकार से छा जाना कि कोई सामने वाला बचे ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं एक टीम में और वो अपना इस तरह से इमेज बनाए हुए हैं कि बगल वाले टीम में कोई व्यक्ति खाली नहीं रहना चाहिए। यानी ए का रिलेशन, ए का एलिमेंट्स का टोटल आदमी बी के एलिमेंट्स का इमेज बना ले। जैसे मान लीजिए एक कोई फंक्शन का हमारा पार्ट है, एक हमारा सेट से ए और दूसरा है बी, यानी ए से बी में इस प्रकार से रिलेशन हो कि बी का कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये है आपका आच्छादक फलन यानी अनटू फंक्शन। अब रही बात कि हम लोग इसके साथ इसको जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक के साथ अनटू लगा देंगे तो वन वन अनटू फंक्शन हो जाएगा। हम अनेकैक के साथ लगा देंगे तो इसको बोलेंगे बहु एकी या अनेकैक आच्छादक फलन, यानी मैनी वन अनटू फंक्शन। अब आसानी से आप पहचान भी सकते हैं, वन वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, वन वन अनटू फंक्शन है, वन वन मैनी वन अनटू फंक्शन है। ये पहचानना कोई बहुत टफ नहीं है, आप आसानी से पहचान भी सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। मेन जरूरी होता है किसी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में होना। अगर वो है तो टाइम बहुत कम किल होते हुए भी आप आसानी से सब्जेक्ट को डील कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक और आता है अंतःक्षेपी इनटू फंक्शन। उसमें क्या होता है, कोई एलिमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो किसी दूसरे के सेट से उसका इमेज नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए बी में कोई ऐसे एलिमेंट्स है जो ए के किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है, तो फिर इसमें कुछ खाली रह गए। खाली रहने की स्थिति में हम इसे बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन, राइट। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं और वहां चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर है व्हाट्सएप का 6202132172। यहाँ आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन दे सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए विशेष समय न लेते हुए मैं अपना क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ, जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, नंबर ऑफ ए इक्वल 3, नंबर ऑफ बी इक्वल 2, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल व्हाट। अब मतलब कह रहा है कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी करने पर कुल कितने एलिमेंट्स होंगे।
ये बहुत टफ नहीं है, ये बहुत आसान है और इसी टाइप का पैटर्न यही रहेगा। वैल्यू चेंज कर सकता है, ए के जगह कुछ और पी दे देगा, बी के जगह क्यू दे देगा, लेकिन पैटर्न तो सेम रहेगा, पैटर्न में चेंजिंग नहीं आएगी। तो आप आसानी से देखिए, हम लोग नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट्स है और बी में 2 एलिमेंट्स है, 3 2 जा 6, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मान लीजिए इसी पर पैटर्न पे दे दे, नंबर ऑफ पी इक्वल 5, नंबर ऑफ क्यू इक्वल 3। अब पूछ दिया जाए नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू, अब आपको टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, 5 3 जा 15, यानी इसका सही आंसर होगा 15, राइट। तो कहने का अर्थ ये है कि क्वेश्चन बदलता है उसका, लेकिन पैटर्न तो सेम ही रहता है, वैल्यू तो बदलेगा ही, वैल्यू में थोड़ा चेंजिंग करेगा ही। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको गाइड कर देना चाहता हूं। सबसे पहले इनवर्स वाला क्वेश्चन कंटिन्यू पूछेगा, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो इनवर्स किसका पॉसिबल है ये जानना जरूरी है। अगर कोई फंक्शन f(x) है तो f(x) फलन में ये नेसेसरी है कि f(x) फंक्शन हो और उस फंक्शन को अगर हम चेक करें a to b, b to a, c to c, a to a, r to r, कुछ भी हो, तो उसमें ऐसी कंडीशन की स्थिति में वो एकाएकी आच्छादक होना जरूरी है। यदि कोई फलन एकाएकी आच्छादक है, मतलब कोई खाली भी नहीं रह रहा है, वैसे कंडीशन में 1 1 अनटू फंक्शन रहने के कंडीशन में ही उसका इनवर्स पॉसिबल है, अन्यथा इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यानी 1 1 अनटू फंक्शन होगा तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, अगर 1 1 अनटू नहीं होगा तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अब क्या है, तो ये 1 1 अनटू हम कब चेक करेंगे? जब क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव में देगा। अगर क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हम यहाँ चेक करने में अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, क्योंकि वो पहले से चेक करके दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा, अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो वो इजीली निकल जाएगा। अगर फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स एक्स के फॉर्म में पूछा गया, राइट, तो एक्स प्लस में 3 है तो अपोजिट लाइए माइनस में 3, देन 2 मल्टीप्लाई में है तो यहां हो जाएगा डिवाइड में, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस की बात करें, अगर सब्जेक्टिव में जाना है, प्रोसेस से फॉलो करना है, राइट, तो फंक्शन ऑफ एक्स को लेट कर लेना है, लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल वाई, राइट, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल वाई। फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू है 2x प्लस 3 इक्वल वाई, देन 2x इक्वल y माइनस 3, x इक्वल y माइनस 3 बाई 2। अब x, अब यहां पर कंडीशन क्या था, y का वैल्यू x के फॉर्म में था, देन फिर हम x का वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लिए, तो इसको बोलते हैं f इनवर्स y इक्वल y माइनस 3 बाई 2। तो इसी तरह से f इनवर्स x इक्वल x माइनस 3 बाई 2, आसानी से आप डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसी तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो हमारे साथ आते रहेंगे कंटिन्यूअस। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर होगा x माइनस 3 बाई 2। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये है f(x) प्लस 2f इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन f(x) इक्वल व्हाट।
अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा फंसते हैं। फंसने का एक ही वजह है कि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाए, सब्जेक्टिव में कैसे बनाए। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें से किसी एक वैल्यू को पुट करके फंक्शन ऑफ एक्स में आप आसानी से निकाल के देख सकते हैं LHS इक्वल RHS आ रहा है कि नहीं। तो इसमें से अगर फर्स्ट वाला रख के देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 1 रख के देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, और x के जगह पर आप 1/3x-2 रख के देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। किसी को भी रख के देख सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आसानी से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में चेंजिंग ही नहीं होगा, और हमेशा जब भी पूछेगा यही क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शंस भी यही होंगे, क्वेश्चन भी यही होगा, पैटर्न भी यही रहेगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा चेंजिंग नहीं करेगा। आपसे आसानी से आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, इनवर्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से बना सकते हैं। एफ इनवर्स एक्स आपसे फिर पूछा गया है। वैल्यू बार बार चेंज करेगा, इनवर्स हमेशा रहेगा, और एक क्वेश्चन हमेशा रहना है। तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है और अभी भी पूछेगा। x -4 है तो +4 कर दीजिए, अपॉन 3 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए। x + 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमेशा इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 यही है। क्वेश्चन नंबर 5, एफ इज टू ए टू बी अंतःक्षेपी होगा यदि। अब कह रहा कि अंतःक्षेपी होने के लिए कंडीशन क्या है। अंतःक्षेपी में मैंने बताया था कि कोई एक वंचित रह जाना चाहिए, यानी ए से बी में रिलेशन इस प्रकार होना चाहिए कि ए का एलिमेंट्स का इमेज बी में हो, लेकिन बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो ए का किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं हो। राइट? यानी आसानी से आप देखें तो आपको याद होना चाहिए, क्लास 11 में आपने पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था उपसमुच्चय। उपसमुच्चय और दूसरा था उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय में क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि एक खाली रह जाना चाहिए, एक या एक से अधिक एलिमेंट्स ऐसे होना चाहिए जो किसी से नहीं कनेक्शन रखते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और क्वेश्चन भी यही रहेगा, पैटर्न भी यही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आप एग्जाम में अनुभव करते होंगे, हमेशा क्वेश्चन इस टाइप का देता है। अब यहाँ पे निकालने में थोड़ा सा सावधानी, सीखने में टाइम लगाइए, सीखने में टाइम लगेगा तो फाइनल एग्जाम में बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अभी सीखना है, सीखने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। राइट? अब क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² -1 gx इक्वल टू 2x + 3 देन g ऑफ fx क्या होगा। ऐसे कंडीशन में आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, g ऑफ fx। राइट? अब fx का वैल्यू क्या है आपको सामने दिख रहा है, fx का वैल्यू है x² -1, तो g ऑफ fx का वैल्यू पुट कर दीजिए x² -1। अब g के लिए ये x हो गया। राइट? अब gx इक्वल टू 2x + 3 है, तो x के जगह पुट कर दीजिए वैल्यू 2, x के जगह x² -1 + 3। आपका रिजल्ट हो जाएगा 2x² -2 + 3, रिजल्ट हो जाएगा 2x² + 1। अब यहाँ 2x² + 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 पे, तो 2x² + 1 ऑप्शन नंबर 1 पे है, तो ये राइट आंसर होगा। आप इसी तरह से एफ ओ एफ दे दे फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जी ओ जी दे दे, तो आसानी से आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैक
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ, निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होता है? प्रतिलोम फलन मतलब इनवर्स फंक्शन, जो अभी मैंने बताया था आपको। इनवर्स फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि वन वन फंक्शन हो और अनटू फंक्शन हो, यानी एकाएक भी हो और आच्छादक भी हो, यानी दोनों होने की स्थिति में उसका इनवर्स पॉसिबल है। अगर दोनों में से कोई एक है दूसरा नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होगा, तो इसका सही आंसर होगा एकाएक आच्छादक, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ इज टू ए टू बी एक आच्छादक फलन होगा। कह रहा कि ए से बी में एक आच्छादक फलन होगा, ऐसी स्थिति में क्या पॉसिबल है? ए और ए से बी में एक आच्छादक फलन है, ऐसी स्थिति में पॉसिबल है मतलब कि ए का एलिमेंट्स का इमेज बी में हो और बी में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शन देता है उस ऑप्शन के हिसाब से सोचना होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं सोच लेना है। ऑप्शन जो देता है उसके हिसाब से सोचना है। ऑप्शन फर्स्ट है फंक्शन ऑफ ए उचित उपसमुच्चय है बी का, यानी ए के एलिमेंट्स का बी में इमेज तो बनेगा लेकिन बी में कुछ खाली रह जाएंगे, और सभी जगह उचित उपसमुच्चय का चिन्ह दिया है, ऑप्शन नंबर ए में भी, सी में भी और डी में भी। तो ऐसे स्थिति में ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू बी। फंक्शन ऑफ ए बी के बराबर है, मतलब ए के टोटल एलिमेंट्स का बी में टोटल एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, तो आसानी से कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं रह रहा है। और एलिमेंट्स खाली न रहे इसी को तो आच्छादक बोलते हैं, यानी सभी एलिमेंट्स के बी के सभी एलिमेंट्स का इमेज, मतलब बी के सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी ए के एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है सुजीत जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि f इज टू r, इसका मतलब थोड़ा समझना चाहिए आपको। इसका मतलब हो गया, कह रहा कि फंक्शन है r मतलब रेशनल रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर में अगर रिलेशन है इस तरह से कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स के पावर 3 द होल पावर 1/3, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या होगा? तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसमें टाइम किल नहीं होगा। फंक्शन ऑफ एफ इंटू एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? फंक्शन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू होगा एफ इज टू एफ एक्स, राइट। तो एफ इज टू एफ एक्स का वैल्यू आपने देखा यहां लिखा हुआ है एक्स 3 माइनस एक्स क्यू द होल पावर 1/3। अब देन आप इसका फिर से वैल्यू पुट करेंगे, फिर से वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये आपका फिर से फंक्शन रेडी है। फंक्शन ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या है? 3 माइनस एक्स क्यू होल पावर 1/3। अब ये x के जगह पे दिया हुआ है तो फिर से इसको पुट करना है फंक्शन ऑफ x में ही। तो यहां क्या है? 3 माइनस एक्स क्यू, तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3 माइनस एक्स क्यू द होल पावर 1/3 द क्यू और देन होल पावर 1/3। अब ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, फिर रिजल्ट देखेंगे 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू द होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यू इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, योर रिजल्ट इज एक्स।
यानी आपका रिजल्ट अब हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब आप पैटर्न सीख लेंगे तो उतना टाइम किल नहीं होगा। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। जल्दी बनाना हो, आंसर बता के निकल जाना हो, तो आसानी से हम भी निकल सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अगला क्वेश्चन लाते अगला क्वेश्चन लाते, इस तरह से आपका टाइम किल हो जाएगा। लेकिन आखिरी समय है, अभी भी अगर आप नहीं सीखते हैं तो फिर आप कभी नहीं सीखेंगे, और फिर एग्जाम में जाने के बाद कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, फिर समय निकल जाएगा और कोई भी फायदा आपका नहीं होगा। तो अपनी कोशिश है कि आपका 100% स्कोर जो मैंने आपसे वादा किया है उसमें खड़ा उतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि f इज टू मतलब फंक्शन a टू b में हो और फिर g इज टू b टू c एक हो, तो ऐसी कंडीशन में GOF यानी G से फंक्शन ऑफ fx में अगर A से C में जाए तो ये क्या पॉसिबल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकाएक फलन। इसे आप आसानी से बता सकते हैं, ये बहुत टफ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने शुरुआती में आप देखे होंगे, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि एकाएक फलन होगा, कब होगा, मैंने आपको शुरुआती में कॉन्सेप्ट दिया है। जाके वीडियो को अगर अभी भी आप जुड़ेंगे तो जाके थोड़ा सा बैक में जाके देख लेंगे, फंक्शन ऑफ fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कैसा फलन होगा, ऐसी स्थिति में कौन सा फलन होगा? एकदम इजी है, एकाएक फलन होगा। बताए तो थे अभी, एकाएक फलन होगा। एकाएक फलन का ही ये रूल है जो आप पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाएक फलन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाएक आच्छादक है। करा कि एफ इज टू ए टू बी, ए से बी में एकाएक भी है और आच्छादक भी है, मतलब वन के लिए वन फंक्शन भी है और अनटू फंक्शन भी है, यानी कोई खाली भी नहीं रहना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में कौन सा फलन होगा ये बताना आपके लिए जरूरी है। ऐसी स्थिति में फर्स्ट है नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, सेकेंड है नंबर ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ बी, थर्ड है नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। फोर्थ है नन ऑफ दीज। अब इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आपको शुरुआती में कॉन्सेप्ट दिया है, वन फंक्शन एक के लिए एक होना चाहिए, तो उसी को हम एकाएक बोलते हैं। दूसरा है आच्छादक, अनटू फंक्शन, यानी कोई खाली भी नहीं रहना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में इसके लिए सबसे सुटेबल जो ऑप्शन गिवन है उसमें से सबसे सुटेबल ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। जितने ए में एलिमेंट्स है उतने बी में एलिमेंट्स है, तो खाली रहने की कोई चांस ही नहीं है। वन वन भी हो जाएगा और कोई खाली भी नहीं होगा, तो ऑन टू भी हो जाएगा। तो इसका लिए सबसे सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कंडीशनल है, आप इसे सॉल्व करेंगे फिर पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि इफ यदि a इक्वल 1 2 3, b इक्वल 2 5 10 17, fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर a से b को अगर देखें तो ये कैसा फलन होगा? थोड़ा हम फलन को समझ के देखते हैं, वैल्यू को पुट करके देखते हैं। a से b में जाना है, a की वैल्यू को पुट करिए, रिजल्ट क्या आता है। सपोज मैं a को ले लेता हूं, इधर मैं b को ले लेता हूं। a में दिया है 1 2 एंड 3, b में दिया है 2 5 10 17, राइट।
अब क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनके बीच जो धागे है ना, जो इनके बीच धागे हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका है। तो अब x की वैल्यू पुट करिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 2 की वैल्यू पुट करिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, 3 की वैल्यू पुट करिए, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। अब बताइए, एक के लिए एक ही एलिमेंट्स है, मतलब ए के एक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बी में उसका एक ही इमेज बन रहा है। अब इसमें क्या है, एकाक तो है नहीं, सिंगल सिंगल एकाक नहीं है। देखिए आप, इसमें लिखा है एकाक अंतःक्षेपी, एकाक आच्छादक, एकाक अनेकाक अंतःक्षेपी, अनेकाक आच्छादक। मैंने बताया था एकाक आच्छादक होने के लिए जरूरी है कि 1 का 1 हो लेकिन कोई खाली नहीं हो बी में। अगर खाली रह गया तो फिर आच्छादक नहीं है, अंतःक्षेपी है। तो इसका सही आंसर होगा एकाक अंतःक्षेपी, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप आसानी से आप भी चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं किया है। ए से बी में गया है, फंक्शन एफ इज टू ए टू बी, यानी फंक्शन एफ से ए से बी में गया, ए से बी में गया है तो ए की वैल्यू को पुट करिए, बी के वैल्यू से क्या रिलेशन है उसको देख लीजिए, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको सही लगा दीजिए, और आसानी से लगा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यही आखिरी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए इक्वल ए बी सी, बी इक्वल 1 2 3, देन एफ इक्वल, यानी फंक्शन इसमें ये है, इस प्रकार से या पहले से फंक्शन लिख के दिया हुआ है। ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 2 है। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में कौन सा फंक्शन है, यानी अब अगर मैं ए की बात करूं तो यहां ए और यहां पर हो जाएगा बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी सी 1 2 3। अब यहां पे आपको कोई कंडीशन दिया नहीं कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इतना, इक्वेशन दिया होता तो पहले जैसा दिया था वैसे निकाल लेते, एक्स का वैल्यू पुट करते, फिर वाई का वैल्यू आ जाता, एफ एक्स का वैल्यू आ जाता। यहां पे पहले से तय है कि ए का इमेज 1 है, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 एंड सी का इमेज 2। अब बताइए एक से अधिक है, दो एलिमेंट्स हैं जिसके इमेज 2 है, मैनी 1 मैनी 1 मैनी 1, यानी दो के लिए एक ही है। तो इसका सही आंसर हो गया मैनी 1, हिंदी में अनेकाक अनेकाक। अब रही बात आच्छादक या अंतःक्षेपी, अनेकाक के साथ दोनों वर्ड जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, आच्छादक है, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, अंतःक्षेपी है। अब मैंने बताया था ना, कोई एलिमेंट्स अगर खाली नहीं रहे तो आच्छादक है, कोई एलिमेंट्स अगर खाली रह जाता है तो फिर अंतःक्षेपी है। इजीली आप पकड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और आसानी से आप बना सकते हैं। मित्रों, कैसा लगा मेरा सेशन? मैं आपके लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो गुरु दक्षिणा स्वरूप आप इतना कर सकते हैं कि मेरे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक भेजें ताकि आपके एग्जाम के साथ साथ आपके मित्र का भी स्कोर बहुत अच्छा हो जाए। धन्यवाद। फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में, और वो होगा बाइनरी ऑपरेशन का।